हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इग्नू में एडमिशन के बारे में पीजी के लिए। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इग्नू में जो पीजी का एडमिशन है उसका जो प्रोसेस है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसमें एक चीज़ मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं DEBID इज मैंडेटरी फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और इसका जो अंतिम तिथि है या लास्ट डेट है यहाँ पर देख सकते हैं 31 जनवरी 2025 है। तो इसको कैसे आपको भरना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो इसको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एक फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, प्रोविजनल, और यदि आप ST/SC से भरते हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी देना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो अंतिम तिथि है ये 31 जनवरी 2025 है। और यहाँ से आपको फर्स्ट टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको यूज़र नेम मांगा जा रहा है। यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो नाम है वो डाल सकते हैं, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल सकते हैं, कुछ भी आपको कोड है वो रखना है वो रख सकते हैं। इसमें सब आपको स्मॉल लेटर में ही देना है। इसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है। फिर से आपको कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस। पासवर्ड आप रख सकते हैं, मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपको एक अपर केस, लोअर केस, सिंबल और नंबर डाल के आपको इसमें भर देना है। नीचे भी कंफर्म करके आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे देखिए कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड डाल के आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो जो आपका आईडी बनाए हैं वो आईडी से आपको साइन इन करना है, और जो पासवर्ड आप रखे हैं वो पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन करके कैप्चर कोड डाल के आपको लॉगिन कर देना है। और इसके बाद हम लोग इसका कैसे भरना है, सबसे पहले आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद पर्सनल डिटेल आपको फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटर ABC ID है। ABC ID आप डिजी लॉकर से बना सकते हैं। डिजी लॉकर से आपको ABC ID बनाने के बाद या अपार ID बनाने के बाद आपका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद फिर से आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आपको यहाँ पे सबमिट करना है। इसमें सबमिट कीजिए तो देखिए आपका यहाँ पर DEBID यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आईडी आपका सामने क्रिएट होके आ चुका है। और इसके लिए अब क्या करना होगा, इस नंबर को आपको नोट करके रख लेना होगा। फिर से आप लोग को होम पेज में आ जाना है। देखिए हम लोग पर्सनल डिटेल फिल कर दिए हैं, और देखिए हम लोग का DEB पेंडिंग है। तो हम लोग जो नंबर अभी जनरेट किए हैं DEBID वो नंबर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। पिछली बार ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन इस बार से अब एडमिशन करने में पीजी में ये नंबर आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये क्रिएट करना आना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू स्टेप क्रिएट DEBID, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हम लोग का ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद प्रोग्राम में आप लोग को जो कोर्स करना है वो आप लोग के यहाँ पे डाल देना है। और मोड ऑफ स्टडी में हम लोग एक ही ऑप्शन है वो हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, ODL। इसके बाद जो सब्जेक्ट आपको लेके ऑनर्स करना है वो आप लोग को यहाँ पे फिल करने लेना है। तो हम लोग यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स जो होता है उसमें हम लोग इंग्लिश ऑनर्स से इसका कोर्स करने जा रहे हैं, तो हम लोग वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजन हम लोग रांची सेलेक्ट करते हैं। आपको जो रीजन सेलेक्ट करना है वो आप लोग यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग का रीजन यहाँ पे नज़दीकी रांची पड़ता है, तो हम लोग रांची में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कॉलेज में एडमिशन करना है, तो हम लोग PK रोड मेमोरियल कॉलेज है जिसमें हम लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको मीडियम में इंग्लिश हम लोग का है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ऑलरेडी इग्नू का स्टूडेंट है तो है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन प्रीवियस ईयर का था, यानी कि आपका ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे डालना है, तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं। और इसमें हम लोग का ये आर्ट्स था, आर्ट्स में हम लोग का इंग्लिश आता है, इसलिए हम लोग आर्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग, तो जो ईयर में हम लोग ग्रेजुएशन पास किए हैं वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद डिवीजन हम लोग का जो डिवीजन था वो डाल देते हैं। नीचे आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स वो आपको राउंड अप में डाल देना है। उसके बाद जो बोर्ड में आपका यूनिवर्सिटी है वो आता है वो डाल लेना है। तो हम लोग का जो बोर्ड है वो BBM के यूनिवर्सिटी है, जो कि अभी इसमें
लिस्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये नया नया अभी यूनिवर्सिटी बना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं नोट लिस्टेड इन दिस लिस्ट। उसको क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी में नाम है वो आपको पूरा डाल देना है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है वो आपको डाल देना है। तो हम लोग का जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट में जो रोल नंबर है वो हम लोग नीचे यहाँ पे डालते हैं। उसका देखिए हम लोग नेक्स्ट किए हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो हम लोग का कंपलसरी पेपर है वो आ गया है। उसके बाद हम लोग का जो मॉड्यूल पेपर है उसमें हम लोग NEG 1 2 3 है वो हम लोग लेते हैं, जिसमें ब्रिटिश पोयम, ब्रिटिश नोवेल, ब्रिटिश ड्रामा है। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर में देख सकते हैं हम लोग का जो कंपलसरी पेपर है MEG 5 लिटरेचर क्रिस्टिम्स एंड थ्योरी है वो हम लोग का लिटरेसी क्रिस्टिम्स एंड थ्योरी है वो हम लोग का ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग का जो एड्रेस है हम लोग एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है, दोनों जगह में आपको एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस नज़दीकी है वो आप लोग के यहाँ पे डाल देना है। तो हम लोग का पोस्ट ऑफिस जो वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यहाँ से आपको देख लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर फोटो है, सिग्नेचर है, मैट्रिक का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है और ग्रेजुएशन का मार्कशीट है और डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी इसमें डाल सकते हैं, या और OBC ST/SC यदि आप सेलेक्ट किए हैं तो आपको डालना है। फ़ोटो डाल देते हैं। उसके बाद स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का फ़ोटो जो वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे देखिए सिग्नेचर डालना है। ये आपको 10 KB से 100 KB के बीच में फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और जो मार्कशीट होगा वो आपको 200 KB से अंदर 200 KB से अंदर तक होना चाहिए, जिसमें से आपको JPG PNG या PDF फॉर्मेट में आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग का फ़ोटो अपलोड हो गया है और सिग्नेचर हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। सिग्नेचर भी हम लोग यहाँ पे अपलोड हो गया है और स्टार्ट अपलोड करते हैं तो हम लोग का आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट इसमें अपलोड करते हैं। मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको 12th का मार्कशीट आपको अपलोड कर लेना है। तो हम लोग का 12th का मार्कशीट भी अपलोड हो, यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे ग्रेजुएशन का मार्कशीट है तो हम लोग को डालना है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करने के बाद नीचे देखिए आपको डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, इसमें से हम लोग फिर से हम लोग के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसलिए हम लोग फिर से वही ग्रेजुएशन का मार्कशीट डाल देते हैं। उसको नेक्स्ट कर देते हैं। हम लोग का डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल हो गया है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ ऊपर में मेंशन कर रहा है कि आपको डिग्री का प्रोविजनल आपको डालना है, तो हम लोग उसमें फिर से ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। फिर से हम लोग इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट डाल के स्टार्ट अपलोड कर देते हैं। उसका नेक्स्ट कर देते हैं। हम लोग का देखिए ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 8,200 का पेमेंट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टिक आउट कर लेते हैं। टिक आउट करने के बाद जो डिटेल हम लोग का फिलअप किया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग का एक देख सकते हैं यहाँ पे 8,200 का पेमेंट आया है। इसके बाद आप लोग दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और यदि हम लोग यहाँ पे प्रिंटेड यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग नेट बैंकिंग या फिर HDFC का क्रेडिट कार्ड या अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड से ही हम लोग इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है तो हम लोग अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसी से पेमेंट कर देते हैं। उसके लिए आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डालना है। हम लोग का जो 8,200 रुपये का जो पेमेंट लग रहा है हम लोग इसमें प्रिंटेड कॉपी ले रहे हैं, मैंने स्टडी मटेरियल जो है वो हम लोग बाय पोस्ट भेजा जाएगा, इसलिए हम लोग का 8,200 का पेमेंट लग रहा है। और यदि आप स्टडी मटेरियल उसको आप ऑनलाइन लेते हैं या मेल में या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेजा जाएगा, उसमें आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे कि 8,200 का है तो उसमें आपको 15% डिस्काउंट लगभग इसमें आपको
1250 रुपये के लगभग में आएगा, वो आपको लेस करके ही आपको पेमेंट करना होगा। तो हम लोग स्टडी मटेरियल जो है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंटेड कॉपी में मंगवा रहे हैं, इसलिए हम लोग का पेमेंट है वो 8,200 रुपये लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल डाल देते हैं। सबसे डिटेल डालने के बाद प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वो OTP हम लोग को यहाँ पे डाल देना है। देख सकते हैं हम लोग का SBI का क्रेडिट कार्ड है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे OTP डालना है। OTP यहाँ पे OTP डालने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग का जो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद देखिए हम लोग का माई एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग फर्स्ट में आपका जो पेमेंट का स्लिप है वो हम लोग यहाँ से जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद ऊपर में देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, वहाँ से हम लोग प्रिंट कर देंगे। इसको प्रिंट करने के बाद आपको फिर से वही होम पेज में आ जाना है। फिर से होम पेज में आने के बाद फिर से आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आप फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट आपको सामने आ जाएगा, उसको भी आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इसको रख लेना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है इनरोलमेंट ID, उसको आप भी जनरेट कर सकते हैं। जनरेट जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तभी वो ID आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा। उसको आपको वही लॉगिन ID पासवर्ड से वो ID आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। आगे किसी प्रकार का कोई भी इसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपका घर 15 से 1 महीना के भीतर आ जाएगा, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो जिसके लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्जेज किए गए हैं उसके लिए आपको कोई भी चार्जेज एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी इसमें आपका 8,000 जो 400 का पेमेंट था उसी में आपको इंक्लूड होके आ गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।